स्टूडेंट्स, दिस इज द कंटिन्यूएशन टू द टॉपिक बेसिक टर्म्स। बच्चों, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पार्टीज इन द बिजनेस, दैट इज डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। चिल्ड्रन, दे आर वन ऑफ द ईजिएस्ट टर्म्स, बट इनको समझने में जनरली स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती है। तो बच्चों, फॉर सो कॉल्ड इरेडिकेटिंग सच प्रॉब्लम्स, व्हाट आई हैव डन, मैंने बहुत ही सो कॉल्ड सिंपल एग्जांपल लिया है ताकि आपको इसमें परसेंटेज परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, डेसिमल परसेंटेज भी परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। 3 बिजनेसेस के मैंने एग्जांपल्स लिए हैं बच्चों। गोपाल दास एंटरप्राइजेज, ये हम खुद हैं। देन वी हैव अ बिजनेस कॉल्ड शिवराम एंटरप्राइजेस, एंड देन वी हैव अ बिजनेस कॉल्ड प्रसाद एंटरप्राइजेस। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। We are Gopal Das Enterprises and we are buying goods from Shivram Enterprises. तो बच्चों, अगर हमने शिवराम एंटरप्राइजेस से गुड्स खरीदे तो we are the buyers as well as customers, and Shivram Enterprises did what? उन्होंने बच्चों हमें, that is गोपाल दास एंटरप्राइजेस को गुड्स बेचे हैं। तो चिल्ड्रन, दे आर कॉल्ड एज सेलर और सप्लायर एंड वी आर कॉल्ड एज बायर और कस्टमर। चिल्ड्रन, ध्यान से सुनिएगा। गोपाल दास एंटरप्राइजेस हम खुद हैं, हमने शिवराम से गुड्स खरीदे तो वी आर द बायर्स और कस्टमर्स। शिवराम एंटरप्राइजेस ने हमको सेल किया तो शिवराम एंटरप्राइजेस विल बी कॉल्ड एज द सेलर और सप्लायर। बट बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अगर शिवराम एंटरप्राइजेस ने हमें क्रेडिट में कुछ बेचा तो शिवराम एंटरप्राइजेस को हम क्रेडिटर बोलेंगे और शिवराम एंटरप्राइजेस हमें डेटर बोलेंगे। चिल्ड्रन, आई रिपीट अगेन, whensoever शिवराम एंटरप्राइजेस सेल समथिंग टू अस ऑन क्रेडिट, हम शिवराम एंटरप्राइजेस को क्रेडिटर बोलेंगे और वो लोग हमें डेटर बोलेंगे। तो चिल्ड्रन, ऑलवेज रिमेंबर, बायर्स बोलो या कस्टमर बोलो इन केस ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, बट इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन द सेम बायर और द कस्टमर इज एड्रेस्ड एज डेटर। चिल्ड्रन, if we say seller or supplier in case of cash transaction, the same seller or supplier in case of cash transaction is called as a creditor. तो बच्चों याद रखिएगा, सेलर अगर क्रेडिट में सेल कर रहा है तो आप उसे क्रेडिटर बोलोगे, और बायर अगर क्रेडिट में परचेज कर रहा है तो आप उसे डेटर बोलोगे। चिल्ड्रन, आई प्रोसीड दिस एग्जांपल विद द अदर पार्टिसिपेंट इन द एग्जांपल। गोपाल दास एंटरप्राइजेज हम खुद हैं चिल्ड्रन, एंड गोपाल दास एंटरप्राइजेज ने अब अपने कस्टमर दैट इज प्रसाद एंटरप्राइजेज को कुछ सेल किया। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कलर मैच करिएगा बस आप। तो व्हेन गोपाल दास एंटरप्राइजेज सेल्स समथिंग, दे आर द सेलर्स और सप्लायर्स। बट जब बच्चों गोपाल दास एंटरप्राइजेज ने क्रेडिट पे प्रसाद को गुड्स बेचे तो गोपाल दास एंटरप्राइजेस को क्रेडिटर बोला जाएगा, एंड प्रसाद एंटरप्राइजेस ने जब कुछ बाय किया दे विल बी कॉल्ड एज बायर्स और कस्टमर्स। बट व्हेन गोपाल दास एंटरप्राइजेस ने क्रेडिट पे प्रसाद को गुड्स बेचे तो बच्चों आप प्रसाद एंटरप्राइजेस को बोलेंगे दैट इज डेटर एज सच। तो बच्चों याद रखिएगा, बड़ा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है ये। आप अपने आप को गोपाल दास एंटरप्राइजेस समझिए, आप बाइंग कर रहे हैं शिवराम एंटरप्राइजेस से और आप सेलिंग कर रहे हैं बच्चों प्रसाद एंटरप्राइजेस को। तो बच्चों रिलेशनशिप कुछ ऐसा चलता है, जब गोपाल दास एंटरप्राइजेस ने कुछ खरीदा शिवराम एंटरप्राइजेस से तो गोपाल दास एंटरप्राइजेस को हम बोलेंगे डेटर, और शिवराम एंटरप्राइजेस ने क्योंकि बेचा है तो हम उन्हें बोलेंगे क्रेडिटर। सिमिलरली चिल्ड्रन, गोपाल दास एंटरप्राइजेस ने प्रसाद एंटरप्राइजेस को कुछ सेल किया तो अब गोपाल दास एंटरप्राइजेस ने जब चीजें सेल की तो आप इन्हें क्रेडिटर बोलोगे। अगर गोपाल दास एंटरप्राइजेस ने क्रेडिट पे सेल किया तो, कैश में बेचा है बच्चों तो आप इन्हें सप्लायर या सेलर ही बोल के रेस्ट्रिक्ट करोगे बस। क्रेडिट में इफ गोपाल दास एंटरप्राइजेस हैज सोल्ड एनीथिंग तो दे विल बी कॉल्ड एज अ क्रेडिटर। तो चिल्ड्रन, आई होप सो आपको यह बात समझ में आई। क्रेडिट पे बेचने वाला क्रेडिटर होता है और क्रेडिट में
खरीदने वाला is a debtor as such. So that person who sells something on credit is a creditor, and that person who buys something on credit is a debtor. So children, I hope so this concept is clear to all. एक बार फिर से मैं summarize कर देता हूं. We are गोपाल दास Enterprises. जब हम कुछ buy करेंगे credit पे तो हमें बोला जाएगा बच्चों debtor, और जब बच्चों हम sell करेंगे कुछ credit पे तो हमें बोला जाएगा creditor. Similarly, शिवराम Enterprises जब कुछ sell करेगा credit पे तो बच्चों शिवराम Enterprises will be called as a creditor, and when प्रसाद Enterprises कुछ खरीद रहा है क्रेडिट पे तो प्रसाद Enterprises will be called as a debtor. तो बच्चों बायर डेटर होता है और सेलर क्रेडिटर होता है. So children, for your convenience I have taken a comparison chart जिससे आपको समझ में आ जाए डेटर्स क्रेडिटर्स के एग्जैक्ट डिफरेंसेस क्या होते हैं. बच्चों पहली बात तो याद रखिएगा, ये डेटर्स क्रेडिटर्स टर्म्स सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में यूज होते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस में इनको हम यूज नहीं करते. तो हु आर द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स? लेट अस कंपेयर. दोस पर्संस और ऑर्गेनाइजेशंस जो हमसे गुड्स खरीदते हैं या सर्विसेज लेते हैं क्रेडिट पे, एंड दोस पर्संस और ऑर्गेनाइजेशंस जो हमें सेल करते हैं गुड्स या अपनी सर्विसेज क्रेडिट पे. तो जो हमसे खरीदें वो डेटर्स और जो हमें बेचें वो क्रेडिटर्स. देन चिल्ड्रन, सेकंड पॉइंट, person or organizations from whom our business is entitled to receive money. हमने जिन लोगों से पैसे लेने हैं they are the debtors, and persons or organizations to whom our business is liable to pay, हमें जिन्हें पैसे वापस करने हैं देने हैं वो हमारे creditors होते हैं बच्चों. Then children, we have the concept those persons who are indebted to our business, जिन्होंने हमसे उधार लिया है they are the debtors, और हमने जिनसे उधार लिया है they are the creditors. Then children, persons or organizations liable to pay money to our business, जो हमें पैसा देंगे they are the debtors, और हमें जिन्हें पैसा पे करना है कल को they are the creditors. तो बच्चों याद रखिएगा, कैश ट्रांजैक्शन में जिन्हें आप सिंपली बायर्स या कस्टमर्स बोलते थे, इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो डेटर्स हो गए, एंड कैश ट्रांजैक्शन में बच्चों जिन्हें हम सो कॉल्ड सप्लायर्स या सेलर्स बोलते थे, इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो हमारे क्रेडिटर्स हो गए. तो चिल्ड्रन ये कंपैरिजन चार्ट बहुत ही यूजफुल है. मैं फिर से एक बार बच्चों इन टर्म्स पे आता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. फिर से सुनिएगा, बस 2 मिनट लगेंगे आपको, जैसे आप मैगी बना रहे हो. बच्चों हमारा बिजनेस है गोपाल दास एंटरप्राइजेस. जब हमने कुछ बाय किया तो सो कॉल्ड हमें बोला जाएगा डेटर, प्रोवाइडेड हमने क्रेडिट में खरीदा हो. एंड इफ वी आर शिवराम एंटरप्राइजेस और हमने कुछ सेल किया क्रेडिट पे तो बच्चे हमें क्रेडिटर बोला जाएगा. वी आर गोपाल दास एंटरप्राइजेस, हमने क्रेडिट पे सेल किया तो बच्चों हमें क्रेडिटर बोला जाएगा. वी आर प्रसाद एंटरप्राइजेस, हमने बाय किया क्रेडिट पे तो बच्चों हमको डेटर बोला जाएगा. तो चिल्ड्रन ऑलवेज रिमेंबर, बायर डेटर होता है, सेलर क्रेडिटर होता है. रिपीटिंग, बायर इज अ डेटर एंड सेलर इज अ क्रेडिटर. प्रोवाइडेड ट्रांजैक्शन कैश में नहीं हुआ है, ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस ऑन क्रेडिट. कैश ट्रांजैक्शंस में बच्चों डेटर और क्रेडिटर जैसी कोई चीज नहीं होती है. ये दो वर्ड्स तभी पैदा होते हैं जब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं. ओके चिल्ड्रन, आई होप सो द अंडरस्टैंडिंग वाज क्वाइट क्लियर. मैं एक इजी डायग्राम ड्रॉ करता हूं जिसमें आपको और इजीली इसको समझ में आ जाएगा. सो चिल्ड्रन, फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग गो थ्रू लाइक दिस. हम गोपाल दास एंटरप्राइजेज हैं. एक बिजनेस अपने आप को कभी भी बच्चों डेटर और क्रेडिटर नहीं बोलता है. वाइल स्टडिंग अकाउंट्स प्रैक्टिकली हम यही बात पढ़ते हैं. हम जिससे खरीदेंगे वो हमारे क्रेडिटर्स और हम जिसे बेचेंगे बच्चों वो हमारे डेटर्स, प्रोवाइडेड हमने क्रेडिट पे बाइंग और सेलिंग की है. सो चिल्ड्रन, दिस इज द शॉर्टकट वे टू रिमेंबर. अपने आप को कभी भी आप डेटर क्रेडिटर नहीं बोलोगे. आप जिससे बाय करोगे वो आपके क्रेडिटर्स और आप जिन्हें सेल करोगे वो आपके डेटर्स. थैंक यू चिल्ड्रन.